Good morning, guys. Ankit Manjal this side again. I hope you guys are doing good. तो निकल चुके हैं नए दिन की शुरुआत, मंडे मॉर्निंग्स, एंड देखिए ट्रैफिक कितना है. एंड ये तो अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई है, बट पिछले आधे किलोमीटर से इट्स द सेम. सो कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही है दिल्ली नोएडा बॉर्डर पे, जिसकी वजह से ये एक रेगुलर अफेयर बन गया है, स्पेशली ऑन मंडेज. और टाइम क्या है अभी? तो टाइम इट्स 11:46 इन द मॉर्निंग. तो सोचिए जो 9:30 और 10 बजे जो लोग प्रॉपर ऑफिस आवर्स में जा रहे हैं उनका क्या हुआ होगा. सो दिस इज़ द रोड जो दिल्ली से नोएडा कनेक्ट करती है, यूपी लिंक रोड. हम लोग इस समय अप्रॉक्सीमेटली वी आर नियर द वसुंधरा एनक्लेव एरिया, यू कैन से. और नोएडा का वन ऑफ द पॉश एरियाज़ है जो भी हम एंटर करेंगे, सेक्टर 15 है. बट यू कैन इमेजिन जिस लेवल का ट्रैफिक यहाँ पे होने लग पड़ा है. आई थिंक इट्स हाई टाइम टू द गवर्नमेंट रियलाइज कि यहाँ पे एक फ्लाईओवर की ज़रूरत है. जैसे नोएडा में कंस्ट्रक्शन अच्छी स्पीड से हो रही है, दिल्ली को भी इग्नोर आउट नहीं करना चाहिए. दे शुड सी. वैसे तो दिल्ली इज़ फार अहेड ऑफ नोएडा इन टर्म्स ऑफ इंफ्रा एंड रोड्स एंड ऑल, बट इस स्टेज पे आई थिंक इट्स वेरी मच रिक्वायर्ड है. ये कुछ दिल्ली नोएडा बॉर्डर पे जो यूपी गेट भी बोलते हैं, जिसको गौतम बुद्ध की हुई स्टैचू से पहले रेनोवेशन वर्क चल रहा है. एंड ये अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने हो चुके हैं इसको चलते हुए. नॉर्मल स्कैप फोल्डिंग लगा के एक्रिलिक शीट्स लग रही हैं उस पर, दिस द गेट पे. बट गॉड नोज़ ये कितने दिन और चलेगा. छोटे से प्रोजेक्ट को एक मेजर प्रोजेक्ट बना रखा है. इसकी वजह से एक्चुअली में एक बॉटल नेक बन जाता है. अभी देखते हैं, आप दिखाता हूँ आपको. जिसकी वजह से ये जो जैम है ये अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 किलोमीटर्स तक स्ट्रेच आउट हो जाता है. दिखाते हैं वेट. देखिएगा इसको. एंड यू विल नॉट सी कि कोई भी लेबर लगी हुई है. एक कंस्ट्रक्शन दिखाने के लिए बस हो रही है. एंड आई थिंक हो चुकी है, बट स्टिल दे आर नॉट रिमूविंग इट ऑफ. कंप्लीट तो लगी रहा है. आई एम श्योर कुछ बचा होगा तो नहीं हटा रहे हैं, बट एट द सेम टाइम कोई लेबर भी नहीं दिखाई दे रही है काम करती हुई. एंड नाउ दिस इज़ द नोएडा स्टार्टिंग. ब्यूटीफुल रोड्स, क्रिस्टल क्लियर, ट्रैफिक नहीं मिलेगा आगे. So friends, now let's talk some business. मैंने ये चैनल बनाया है बहुत सारे रीजंस की वजह से. सॉरी फॉर दिस बीप. ये BS6 नॉर्म्स में, BS6 कार्स में 80 and 120 की स्पीड्स पे एक रेगुलर अलार्म देता है. प्लस इसमें 100 की स्पीड पे एक फटी कलर होता है जो कॉन्स्टेंटली ड्राइव करने पे एक स्पीड पे बीप्स देता रहता है बीच में. सो इट माइट कम अ कपल ऑफ टाइम्स, प्लीज इग्नोर दैट. सो या कमिंग टू द पॉइंट, मैंने ये चैनल बनाया है यूट्यूब पे बिकॉज यू नो द इंटेंशन इज के यू नो हाउ डू आई एक्सप्लेन माई सेल्फ. हाँ जी. सो द इंटेंशन ऑफ मेकिंग अ यूट्यूब चैनल, वैसे तो मैंने रियलाइज़ किया कि चैनल मेरे नाम से ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था. व्हेन आई वेंट टू क्रिएट माय चैनल तो उसमें दिखाया दैट दिस अंकित मंजाल चैनल इज़ मेड सिंस 2009. प्रोबेबली दैट्स द टाइम जब मैंने अपना जीमेल अकाउंट बनाया होगा या यूट्यूब को फर्स्ट लॉगिन किया होगा, बिकॉज मेरा नेम उसी नेम से चल रहा है आज तक. सो वो चैनल
भी ऑटोमेटिकली पिक कर लिया. However, it had 0 subscribers and 0 videos, obvious reasons की वजह से. So मैंने ये चैनल इसलिए बनाया because you know I have interest in automobiles. I have interest not only in cars and bikes, but it can be trains, it can be planes, it can be anything which is on wheels, you can say. I have passion for that ever since my childhood, and apart from this passion, I have intense knowledge also about it. That's what I feel, and obviously बहुत लोग होंगे जिनको मेरे से ज़्यादा नॉलेज भी होगी ऑफ कोर्स, बिकॉज मैंने कोई स्पेशलाइजेशन नहीं किया है इस इंडस्ट्री में, इस स्ट्रीम में, बट हाँ नॉलेज है, राइट. एंड काफ़ी गाड़ियाँ खरीद चुका हूँ अभी तक और बेच भी चुके हैं फैमिली में, नेटवर्क में, ऑल दोस थिंग्स. तो एक रेगुलर अपडेटेड रहता हूँ मैं इन सब चीज़ों में. तो आई जस्ट थॉट कि क्यों ना इस चीज़ को शेयर किया जाए किसी एक ऐसे माध्यम से, एक ऐसे मीडियम से जिससे लोगों तक पहुँचे. यूट्यूब इज़ वेरी मच इन दीज डेज, ऑलमोस्ट एवरीबडी इज एक्सेसिंग यूट्यूब, एंड आई थॉट इससे अच्छा क्या होगा, व्हाई नॉट. थोड़ा सा स्केप्टिकल था शुरू में, अजीब सा लगता था फेस दिखाना या यू नो वॉइस रिकॉर्ड करना, बट ठीक है. सॉरी एक कॉल आ रहा था, डिस्कनेक्टेड. सो ठीक है, तो थोड़ी वीडियोस डाली मैंने शुरू में, 5-6 वीडियोस विदाउट माय फेस एंड वॉइस, बट आई थिंक आई विल कम ओवर दैट धीरे धीरे. द यूट्यूब फैमिली विल यू नो गिव मी सपोर्ट. यू गाइज आर रिक्वेस्टेड टू सपोर्ट मी. सब्सक्राइब करो, अपने अपने मोबाइल से भी करो, और अपनी अपनी फैमिलीज़ में जितने भी फ़ोन्स हैं, वाइफ्स के, बच्चों के, बीवियों के, भाइयों के, फादर मदर सबके, हस्बैंड्स के, सबसे कर दो एक बार सब्सक्राइब. यार तुम्हारा कुछ नहीं जाता, बट जेन्युइनली आज तक सुना था लोगों को, यूट्यूबर्स को बोलते हुए कि यू नो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर, बट नाउ आई नो द इम्पोर्टेंस, बिकॉज द चैनल रिमेन्स लाइव ओनली इफ योर वीडियो इज पॉपुलेटेड. एंड यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसा है कि वो ऐसे पिक करता है कितनी बार वीडियो प्ले हो रही है स्क्रीन पे, और सब्सक्राइबिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू प्लेइंग, बिकॉज जिसने सब्सक्राइब किया होगा उसकी स्क्रीन पे दिखाएंगी मेरी वीडियोस, राइट. सो थोड़ा सा क्लिक कर दो, थोड़ा सा एफर्ट है, एंड अभी तो बहुत इनिशियल स्टेज पे है, तो ये सब तो मुझे मेरे पास रिकॉर्ड है कि कौन सब्सक्राइब कर रहा है, कौन नहीं कर रहा. पार्टी करेंगे यार पैसे से भी. ओके, सो वो बहुत बात की बात है, बट द इंटेंशन इज़ वेरी क्लियर कि कुछ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में करते हैं, कुछ नया करते हैं, कुछ मेरी जो मैं जिस इंडस्ट्री में जॉब करता हूँ, काम करता हूँ, मेरा अपना बिजनेस है वैसे, तो जिसमें हम काम करते हैं उसमें यू नो इससे बहुत डिफरेंट है वो इंडस्ट्री, एंड करेंगे धीरे धीरे रिवील उस चीज़ को भी. बट लेट्स यू नो आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्लोर दिस इंडस्ट्री एंड स्प्रेड अवेयरनेस एंड स्प्रेड माई नॉलेज अक्रॉस, एंड प्रॉब्ली ट्राई टू गेन मोर पीपल हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन ऑटोमोबाइल्स, बट शायद इस चैनल के जरिए से इंटरेस्ट उनका भी क्रिएट होना शुरू हो जाए, राइट. सो ये इंटेंशन है. और गिव मी योर कमेंट्स, गिव मी योर आइडियाज़ on what sort of videos you want to see. Do you want to see देखो रखेंगे ऑटोमोबाइल से रिलेटेड, ठीक है, एंड बट एनीथिंग एंड एवरीथिंग टू ऑटोमोबाइल रिलेटेड टू ऑटोमोबाइल्स. सो गिव मी योर कमेंट्स एंड आइडियाज एंड थॉट्स ऑन वेदर यू वांट टू सी यू नो सम कार के रिव्यूज, और यू वांट टू सी सम फैक्चुअल videos, facts and some facts about automobiles, the history of automobile, और किसी स्पेसिफिक गाड़ी के बारे में डिटेल में जाना है, या फिर कुछ और ज़्यादा क्रेजी फन फैक्टर करना है कुछ गाड़ियों से, तो वो बताओ. एक बार एक जिस्ट दो मुझे भी एक ट्रैक मिलेगा कि किस ट्रैक पे मैं बनाऊं, और आई एम श्योर जब आप लोग सजेशन दोगे तो इट विल बी ऑफ योर इंटरेस्ट ऑल्सो, सो दैट विल कीप यू लाइंग टू द चैनल ऑल्सो, राइट. सो एक चीज़ से दो काम होते हैं, तो क्यों ना किया जाए इसको. तो बताओ मुझे, एंड ऑलमोस्ट रीचिंग माई ऑफिस नाउ. सो करते हैं, दिन में कनेक्ट करते हैं, एल्स इवनिंग में डेफिनेटली कनेक्ट करते हैं. सो इट्स 12:10 राइट नाउ, और 5-10 मिनट में ऑफिस पहुंचेंगे. तो दिन में कनेक्ट करते हैं, नहीं तो फिर इवनिंग में करते हैं, बट गिव इट अ थॉट. या थैंक यू. सो गाइज हम ऑलमोस्ट ऑफिस पहुंच गए हैं, बट नाउ लुक एट दिस नोएडा अगेन. दिस इज सेक्टर 137 एंड दिस इज द लेटेस्ट स्विमिंग पूल इन टाउन अगेन, जो पीछे बहुत बुरा था बट ठीक हो गया था, एंड नाउ इट्स अगेन द सेम. सो आई थॉट कि ये तो आपको मोमेंट दिखाना चाहिए, बिकॉज वी आर ड्राइविंग अ थार, तो हमें स्ट्रेस नहीं है इन चीज़ों का, बट आई थिंक नॉर्मली लोगों को स्ट्रेस होता है इन चीज़ों का. सो लुक एट दिस बाइकर अहेड ऑफ अस,
and majority of the cars are not this height. So कुछ करना चाहिए यार गवर्नमेंट को, अथॉरिटीज को. पीछे निकल गया था पानी, देन अगेन द सेम सिचुएशन कमिंग बैक, जबकि अब तो यमुना वाटर लेवल इज नॉट दैट हाई. सो आई जस्ट थॉट कैप्चर किया जाए. दिस इज ऑल सेक्टर 137 to 142 बेल्ट. इसके बीच में 140 भी आता है, 144 भी इसी रूट से निकलते हैं आगे. एंड दिस इज वन ऑफ द गुड सेक्टर्स ऑफ नोएडा. देयर इज मेट्रो हियर. नाउ इट्स क्लियर गाइस. सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स. अब हम अपनी गाड़ी में वापस आ गए हैं, बैक फ्रॉम ऑफिस. टाइम हुआ है 6:30 शाम के, और निकल पड़े हैं घर के लिए. लेट अस एंजॉय द रूट ऑन आवर वे बैक. जस्ट अ सेकंड, मैं जरा रिवर्स कर रहा हूँ गाड़ी. सो अब हम नोएडा से दिल्ली के लिए निकले हैं. मंडे इवनिंग. लेट्स सी हाउ द ट्रैफिक, हाउ द रोड्स ट्रीट अस टुडे. और हो सकता है हमें रास्ते में पानी भी मिले, बट वील अवॉइड दैट रूट. जो सुबह हमें मिला था, वी विल अवॉइड दैट रूट. बिना बात के क्यों लेके जाना है पानी में, राइट? हाँ, ऑप्शन है तो क्यों ही लेके जाना है. ऑप्शन नहीं होता तो डेफिनेटली स्ट्रेस नहीं है हमें बिल्कुल भी. चलिए, सो आई विल शो यू द वे नाउ. ओके, सो जो कोई भी पहले से मेरे चैनल से जुड़े हैं, दो द चैनल इज़ नॉट वेरी ओल्ड, बट अगर किसी ने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो उसमें आपने देखा होगा कि कैसे हमारा एसी वेंट में से रैटलिंग नॉइस आ रही थी. मतलब एक्चुअली नॉट वेंट एग्जैक्टली, बट एसी कंपार्टमेंट में से जो एक ग्लव कंपार्टमेंट होता है. सो अभी वो महिंद्रा ने रिकॉल किया था यूनिट को, और कुछ इसमें मोटर्स एंड रिलेस चेंज हुई थी. सो दिस इज़ वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन नाउ. मैं आपको दिखा देता हूँ. देखिए, अगर कोई भी एसी मोड हम चेंज करते हैं तो ये इजीली स्विच हो रहा है. देयर इज नो साउंड और टक 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 नॉइज कमिंग. सिमिलरली इफ आई रिड्यूस और इंक्रीज द टेम्परेचर, that is also working perfectly fine. So this is good about Mahindra. वारंटी में थी तो फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज हुई है. नो मनी वाज इन्वॉल्व, और मुझे कुछ पे नहीं करना पड़ा. इसका फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ है. ठीक, दिस इज समथिंग गुड अबाउट महिंद्रा, और प्रॉब्ली एनी ब्रांड, बट so now we are entering we have entered a Noida Expressway which will take us to Delhi directly. प्रेमचंद जी. और I could not capture this, but मुझे दिखाना था कि अभी क्या हुआ महिंद्रा में. स्टीरियो अपने आप ही रीस्टार्ट हो गया. ठीक है, अभी मतलब म्यूट पे था इतनी देर से, एंड आई डोंट नो इसमें क्या बग है या कुछ है, बट ये पहले भी 1-2 बार हो चुका है. और अभी बिकॉज द कैमरा वाज ऑन कैप्चरिंग द रोड, द हाईवे, और स्टीरियो उतनी देर में रीस्टार्ट हो गया अपने आप. सो आई डोंट नो ये चाइनीज प्रोडक्ट्स हैं या मेरी स्पेसिफिक गाड़ी में कुछ फ्लॉ है, बट दिस इज़ अ वेरी पेनफुल, वेरी डिस्टर्बिंग थिंग. कभी भी स्टीरियो स्टार्ट हो जाता है, कभी भी बंद हो जाता है अपनी मर्जी से. तो कहते हैं कि महिंद्रा और टाटा में बहुत कॉमन है ये सब चीज़ें, बट अभी तो सुनने में था कि महिंद्रा इज इम्प्रूविंग अ लॉट. देखेंगे नेक्स्ट सर्विस पे, इसको भी हाईलाइट करूंगा मैटर को. बीच में तो
देयर वर मैनी न्यूज़ अबाउट कि महिंद्रा 5 डोर थार निकाल रही है. सो अच्छा, जस्ट फॉर नॉलेज, व्हाट इज़ अ 5 डोर एंड व्हाट इज़ अ 3 डोर इज नॉर्मली तो यह गाड़ियों में 4 दरवाजे ही लोगों ने सुनाए होते हैं. सो महिंद्रा थार हैज़ 2 डोर्स, 2 ही दरवाजे हैं उसमें. और जो लास्ट बूट होता है टेक्निकली वो महिंद्रा उसको डोर बोलती है, या काफ़ी गाड़ियों उसको एसयूवीज में डोर बोला जाता है, बिकॉज इट ओपन्स लाइक अ डोर एंड इट हैज़ एक्सेस टू द इंटायर कार. जैसे एक सेडान गाड़ी होती है, उसमें अगर आप बूट लिड ओपन करते हो तो यू डू नॉट हैव एक्सेस टू द कार, यू ओनली हैव एक्सेस टू द ट्रंक ऑफ द कार, जो डिक्की जिसको बोलते हैं हम लेमैन लैंग्वेज में. तो इसलिए इन गाड़ियों में इसको 5th डोर कैटेगराइज किया जाता है जो एसयूवीज होती हैं. अब बिकॉज महिंद्रा थार इज अ 2 डोर कार, तो इसको 3 डोर बोला जाता है, बिकॉज 2 दरवाजे लेफ्ट एंड राइट और एक डोर लास्ट में होता है. अब बीच में न्यूज़ में बहुत आया था, इनफैक्ट कुछ पिक्चर्स भी लीक आउट हुई थी वेयर इन महिंद्रा थार वॉज स्पाइड टेस्टिंग इट्स 5 डोर व्हीकल. बट सरप्राइजिंगली महिंद्रा ने उसको ना लॉन्च करके पहले रेयर व्हील ड्राइव लॉन्च कर दिया. सो ठीक है, दे हैव टारगेटेड एन ऑडियंस जिसको 4 व्हील ड्राइव की ज़रूरत नहीं है, वो भी इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सके, अपनी शौक पूरे कर सके थार चलाने के. बिकॉज मेरी 4x4 भले ही है, बट इवन आई, टू बी ऑनेस्ट, आई विल हैव टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि 4x4 आप रोज़ नहीं यूज़ करते हो. इनफैक्ट ये 6 महीने 7 महीने पुरानी गाड़ी में आज तक शायद 3-4 बार ही यूज़ हुआ होगा तो हुआ होगा. उसमें से भी आई थिंक 1-2 बार तो सिर्फ शौक के लिए लगा लिया था, या ऐसा टेरेन था जहाँ पे 4x2 में भी गाड़ी निकल सकती थी. स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक, जो बिल्कुल भी ऑटोमोबाइल से नॉलेज नहीं रखते हैं इस चीज़ की, आई जस्ट ब्रीफ यू कि व्हाट इज़ अ 4x2 एंड व्हाट इज़ अ 4x4. सो एक नॉर्मल रैंडम कार, टेक इट एनी कार जो आपके घर में पार्क्ड होगी या यू सी एवरीवेयर, एनी ब्रांड, वी विल नॉट टेक एनी स्पेसिफिक नेम्स बिकॉज सभी सेम है. ये 2 व्हील ड्राइव कार्स होती हैं. जैसे बचपन में खिलौना होता है ना एक बेबी का, जिसको आप पीछे पुल करते हैं तो वो आगे चलता है, तो उसके 2 टायर्स के साथ वो मोटर कनेक्टेड होती है. सिमिलरली एक नॉर्मल कार में फ्रंट व्हील ड्राइव होता है, क्योंकि आगे इंजन होता है तो आगे से टायर्स कनेक्टेड होते हैं. मेजॉरिटी ऑफ द कार्स आर 2 व्हील ड्राइव एंड फ्रंट व्हील ड्राइव. व्हेन आई से 2 व्हील ड्राइव, इसका मतलब 4 में से सिर्फ 2 ही टायर्स इंजन से कनेक्टेड है, और व्हेन आई से फ्रंट व्हील ड्राइव, इसका मतलब आगे वाले टायर्स कनेक्टेड हैं. अब कुछ स्पेसिफिक कार्स हैं मार्केट में, लाइक महिंद्रा स्कॉर्पियो, द ओल्ड शेप, नॉट द स्कॉर्पियो है, और टोयोटा इनोवा, BMW बीमर सारी हो गई, टाटा की हेक्सा है. कुछ ब्रांड्स हैं स्पेसिफिक जो रेयर व्हील ड्राइव गाड़ी बनाते हैं, होती वो भी 2 व्हील ड्राइव है, बट दे आर रेयर व्हील ड्राइव. सो द ओनली डिफरेंस इज के उसमें एक पिस्टन लगी होती है जो पीछे के टायर्स को पावर देती है रादर देन फ्रंट टायर्स को. एंड साइंस बिहाइंड दिस इज कि वो पुल टेक्नोलॉजी की जगह पुश टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं. कहा जाता है, माना जाता है, और सच्ची बात यह है कि रेयर व्हील ड्राइव इंजन्स में ज़्यादा पावर होती है कंपेयर टू फ्रंट व्हील ड्राइव. खैर पावर तो उतनी होगी जितनी इंजन में लगाई हुई है, बट आउटपुट ज़्यादा अच्छा निकल के आता है रेयर व्हील ड्राइव का. पहाड़ों पे या थोड़े ऑफ ट्रैक्स में, ऑफ रोडिंग में, रेयर व्हील ड्राइव कंपेयर टू अ फ्रंट व्हील ड्राइव कार ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं. नाउ कमिंग टू व्हाट इज अ 4 व्हील ड्राइव कार. एक 4 व्हील ड्राइव कार ऐसी होती है जिसके अंदर 2 की जगह 4 व्हील्स इंजन से कनेक्टेड होते हैं. इंजन 4 टायर्स में पावर ट्रांसमिट करता है, और गाड़ी में उसमें डिफरेंशियल्स लगे होते हैं. MLD जैसे थार में मैकेनिकली लॉक डिफरेंशियल है, तो वो ऑटोमेटिकली जज कर लेता है कि किस टायर को कितनी पावर की जरूरत है, डिपेंडिंग ऑन ट्रैक्शन कितना मिल रहा है उसको रोड पे. जैसे हम अगर टर्न करते हैं राइट को, तो एक लेमैन के लिए 4 टायर बराबर चल रहे हैं, बट टेक्निकली जो इनसाइड के टायर्स होते हैं, स्पेशली जो आगे वाला टायर जो राइट को टर्न करके मुड़ रहा है, वो स्लाइटली लेस ट्रैक पे चलेगा कंपेयर टू जो लेफ्ट साइड पे टायर है जो पूरा आंख लेके घूमेगा. सो हमारे लिए बहुत छोटी सी चीज़ है, बट जब हम एक रोड पे चलते हैं तो ये 100 नहीं हज़ारों बार होता है टायर्स के लिए, जहाँ पे उसको ऑन एंड ऑफ कम ज़्यादा चलना पड़ता है कंपेयर टू डिफरेंट टायर. तो डिफरेंशियल ये डिसाइड करता है कि कौन से टायर को कितना स्पिन करना है, ताकि आपकी गाड़ी का बैलेंस बना रहे एंड इट इज़ नॉट स्पिनिंग ऑफ ट्रैक, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो रही. तो 4 व्हील ड्राइव कार्स में
चारों टायर्स चलते हैं, ठीक है। सो अभी हमने 2 व्हील ड्राइव, 4 व्हील ड्राइव समझ लिया, फ्रंट व्हील एंड रेयर व्हील ड्राइव समझ लिया। नाउ कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट जहाँ पे थार की हम बात कर रहे थे, विच वॉज कमिंग इन 5 डोर, और बहुत रूमर्स थे, और इनफैक्ट रूमर्स नहीं, सच्ची पिक्चर्स भी थी, स्पाई हुई थी गाड़ी तमिलनाडु के आसपास, जहाँ पे पिक्चर्स लीक हुई थी, इसकी रैप्ड कार थी और टेस्टिंग चल रही थी 5 डोर की, एंड इट वाज लुकिंग लाइक अ ब्यूटीफुल कार। ट्रस्ट मी, एक थार वैसे ही अपने आप में बहुत सुंदर गाड़ी है, इसका रोड प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग है, पीपल मेक वे फॉर दिस कार, साइज बहुत बड़ा है, बिल्ड बहुत बड़ा है, इंजन बहुत स्ट्रांग है, और हर चीज़ों में अच्छी गाड़ी है। एंड बट इट्स नॉट अ फैमिली कार बिकॉज उसमें 2 दरवाजे हैं, ठीक है। तो महिंद्रा कमिंग अप विद समथिंग लाइक अ 5 डोर इज अ ब्यूटीफुल डिसीजन। मतलब अगर नाम लेके बता दूं, जीप रैंगलर को मतलब बीट कर देगी। इंजन की नहीं बात कर रहे थे इस समय, इतना डिटेल्ड मैं वो नहीं जाऊंगा, बट अगर थार 5 डोर और जीप रैंगलर साथ में खड़ी हो तो शायद ये दोनों लोग मिक्स हो सकते हैं दोनों से, इतनी सिमिलर कार्स हैं, दे आर सो आइडेंटिकल इन नेचर। बट इनफैक्ट जीप ने अभी 2 डोर 3 डोर वर्जन भी निकाल दिया अपना रैंगलर का, जैसे थार ऑलरेडी आती है रोड्स पे भी। बट थार ने, महिंद्रा ने सरप्राइजिंगली इसका 5 डोर ना निकाल के 3 डोर में ही 2 व्हील ड्राइव निकाल दी। मतलब जैसे 4 व्हील ड्राइव में आपको 4 व्हील पे कन्वर्ट करनी पड़ती है, बाय डिफॉल्ट वो 2 व्हील रहती है, बट 4 व्हील का ऑप्शन रहता है। मैं भी आपको दिखाता हूँ गियर नॉब कैसा रहेगा। बट 2 व्हील ड्राइव में क्या किया, वो गियर नॉब हटा दिया और उसको परमानेंटली 2 व्हील ड्राइव, रेयर व्हील ड्राइव रखा उस कार को। तो उससे ये फायदा हुआ कि एक तो कॉस्टिंग बहुत कम हो गई। मतलब अभी जैसे एक डीजल की ऑटोमेटिक थार 20 लाख को टच कर जाती है, इनफैक्ट ऊपर ही चली जाती है ऑन रोड। तो उसमें उन्होंने स्टार्टिंग ही 10-10.5 लाख से निकाल दी, बिकॉज कंपनी का बहुत एक्सपेंसिव पार्ट्स कम यूज हुए, ठीक है। और उसके बाद अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई, लोगों की पॉकेट्स में आनी शुरू हो गई, बिकॉज कंपनी एनालाइज्ड के ये बहुत ज़्यादा तो ऑफ ट्रैक पे यूज़ कर ही नहीं रहा है, सिटी ड्राइव में भी इसका लोगों का शौक पूरा हो रहा है। बट कंक्लूजन में तो यही कहेंगे कि यार थार और 4 व्हील ड्राइव ना हो तो इट्स लाइक क्या बोलूँ मैं, चलिए तो ठीक है, वो कंपनी का अपना डिसीजन था। बट अभी 5 डोर इसकी लॉन्च नहीं हुई है, और 5 डोर इज वन ऑफ द मच अवेटेड कार्स ऑन इंडियन रोड्स, दैट विल बी सीन ऑन इंडियन रोड्स। 3 डोर भी बहुत सक्सेसफुल कार है, इनफैक्ट जिमनी के आने से इसको एक बहुत स्ट्रॉन्ग चैलेंज मिलना था, बट अनफॉर्चुनेटली जिमनी वो नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ बहुत सारे रीजन। जिमनी 5 डोर होने के बाद भी आज थार से छोटी है साइज में। जिमनी का टायर साइज बहुत छोटा है, 16 इंचेस है, वेयरएज थार कम्स विद एन 18 इंच अलॉय व्हील। एंड जिमनी का इंजन बहुत छोटा है, और इनफैक्ट ब्रेजा वाला ही इंजन है, 104 हॉर्स पावर वाला इंजन है, और बहुत सारे रीजंस हैं, डिटेल में हम उस पर नहीं जाते हैं, अगेन उसके लिए एक सेपरेट वीडियो लगेगी पूरी। बट बेसिक थिंग इज के थार 5 डोर आएगी तो मज़ा आएगा बॉस, और हो सकता है आपको देखने को मिले, बिकॉज दैट इज़ वन कार जो एक थार लवर शायद थार से थार पे ही अपग्रेड करेगा, एंड एक्चुअली में वो अपग्रेड भी कहलाएगा। अब हम ऑलमोस्ट घर के पास पहुंच गए हैं। देखिए यमुना का वाटर लेवल अभी भी कितना अच्छा दिख रहा है, मतलब अच्छा नहीं बोलना चाहिए, आई मीन किस लेवल पे है, कितना ऊपर तक है। एंड जो ये आप देख रहे हैं, दिस इज नॉट यमुना रिवर, दिस इज नेबरिंग लैंड्स ऑफ यमुना रिवर, खादर जैसे बोलते हैं। ये एक्चुअली में रिवर नहीं है, ये वो है, ओके नाइस कार। तो ये वो लो लैंड्स हैं जहाँ पे लोग मतलब वो किसान और वो सब लोग रहते हैं। तो यमुना लेवल अभी भी इतना नहीं डाउन है। मैंने आपको मॉर्निंग में दिखाया था कि नोएडा में कैसा पानी भरा हुआ था, एंड यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ यू, दिस इज पोर्श 911, किसी अमीरजादे की गाड़ी है, ब्यूटीफुल नाइस चॉइस, और शाह। चलिए मैं आपको एक बार वो दिखाता हूँ जो मैं आपको 4 व्हील ड्राइव वाला बता रहा था। सो दिस इज हाउ अ टिपिकल 4 व्हील गियर बॉक्स लुक्स लाइक, इंटीरियर ऑफ अ कार, जहाँ पे ये तो एक नॉर्मल गियर है हमारा, दिस इज पार्क, रिवर्स, न्यूट्रल एंड ड्राइव। यू कैन सी अभी ड्राइव में चल रही है गाड़ी, और प्लस माइनस उसके मैनुअल मोड्स हैं। बट एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे तो ये साइड में एक और गियर लीवर है विच इज 2 हाई 2H 4H न्यूट्रल एंड 4L। सो ये क्या है एग्जैक्टली? सो 2 हाई स्टैंड्स फॉर जो नॉर्मल मोड है जिसमें गाड़ी यूजुअली चलती है, 2 व्हील ड्राइव, विच इज
हाई स्पीड। टू हाई एक नॉर्मल वो है जिसमें एक नॉर्मल गाड़ी भी रहती है और थार भी और कोई भी 4x4 कार नॉर्मल सिनेरियो में रहती है, जिसमें उसके 2 व्हील्स चलते हैं। इन थार्स केस इट इज द रियर व्हील्स जो चलते हैं, एंड इन एनी अदर कार कैन बी फ्रंट कैन बी रियर। उसके बाद आता है 4 हाई। एज द नेम सजेस्ट्स, इसमें 2 की जगह 4 व्हील्स हो जाते हैं। और हाई स्टैंड्स फॉर स्पीड्स, मतलब नॉर्मल हाई स्पीड्स तक भी गाड़ी जाएगी, मतलब नॉर्मल गाड़ी की तरह ही एक्ट करेगी। जैसे 2 होती है वैसे 4 होगी, बस पावर 2 की जगह चारों टायर्स को मिलनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद एक था न्यूट्रल मोड। न्यूट्रल एज द नेम सजेस्ट के न्यूट्रल में चारों टायर से ट्रांसमिशन का, इंजन का कनेक्शन हटा दिया जाता है, सो दैट एक किसी भी टायर को ट्रांसमिशन पावर ना पहुंचे। न्यूट्रल हो जाती है गाड़ी, इंजन और टायर का कनेक्शन काट दिया जाता है। उसके बाद एक इंटरेस्टिंग चीज़ है 4 लो। व्हाट इज 4 लो नाउ? सो 4 लो फर्स्टली आपको सिर्फ एक 4x4 कार में ही देखने को मिलेगा, बट नॉट नेसेसरी कि हर 4x4 कार में देखने को मिले। नॉर्मल कार होगी 4x2, सॉरी आई गॉट अ कॉल, जस्ट डिस्कनेक्टेड। नॉर्मल कार होगी 4x2 रहेगी। 4x4 होगी तो उसमें 4x2 एंड 4x4 दोनों रहेगा। और अगर जैसे थार का केस है स्पेसिफिकली, तो इसमें 4x4 लो भी रहेगा। लो एडिशनली क्या करता है, एक्स्ट्रा टॉर्क जनरेट करता है। सो इस केस में ना जो इंजन है, वो जो गियर बॉक्स है वो ऐसे डिजाइंड है कि इंजन पुल्स आउट मोर, प्रोड्यूसेस मोर टॉर्क और रिमेन्स एट लो स्पीड्स। अगर मैं अभी 4x4 लो करके चलाऊं रोड्स पे, तो हम उसको रोड पे ड्राइव नहीं कर पाएंगे, मतलब कर लेंगे बट कंफर्टेबल नहीं होंगे, क्योंकि वो 20 या 30 की स्पीड से ऊपर नहीं जाएगी गाड़ी। आरपीएम बहुत हाई शूट कर जाएगी, बट वो रहेगी फर्स्ट या सेकंड गियर में ही। इट विल नॉट गो टू अ थर्ड गियर ऑल्सो। आप ना मैनुअली लगा पाएंगे ना वो ऑटोमेटिकली जाएगी थर्ड गियर में, बिकॉज वो गियर ही लो स्पीड्स के लिए डिजाइंड है। सो ये जैसे दलदल में फंस गई या डेजर्ट में, रेत में फंस गई, जहाँ पे 4x4 हाई भी काम नहीं कर रहा, 4 हाई भी काम नहीं कर रहा, वहाँ पे एक्चुअली में 4x4 लो आता है पिक्चर में, जो टायर्स को डिसाइड करता है कि कितना स्ट्रांगली वो करना है, वो देना है, पावर देनी है, किस टायर को कितनी परफॉर्मेंस देनी है, सो दैट जो हमारा, अगर लेट से मिट्टी में, लेट से हम डेजर्ट में हैं और हमारा एक टायर लिटरली स्पिन कर रहा है, फ्री हो गया, उसको ट्रैक्शन नहीं मिल रहा है नीचे, राइट। जैसे आप समझ सकते हैं कि अगर कभी कीचड़ में या मिट्टी में कहीं गाड़ी फंस जाती है तो हमारा टायर फ्री हो जाता है और वो स्पिन करता है। तो ऐसे सिनेरियो में क्या होता है कि जो आप एक्सेलरेट कर रहे हैं, निकालने की कोशिश कर रहे हैं और टायर स्पिन कर रहा है, तो देयर आर 2 लॉसेस। एक तो आप फ्यूल तो चलो बर्न हो ही रहा है जो हो रहा है, आप एक तो गाड़ी का इंजन की पावर वेस्ट हो रही है, जिन टायर्स को मिलनी चाहिए उनको नहीं मिल रही टेक्निकली, और जिसको नहीं मिलनी चाहिए उसको मिले जा रही है। तो इंजन का आउटपुट कहीं ना कहीं डाउनग्रेड हो रहा है, बिकॉज सम पार्ट ऑफ द इंजन इज बीइंग वेस्टेड। एंड सेकेंडली, जब एक्सेसिव स्पिन होता है व्हील में, तो टायर बर्न तो होता ही होता है, वो तो एक अभी हम मटेरियलिस्टिक लॉस तो गिने नहीं रहे, बट ज्यादा स्पिन होने से ना वो जो कार फंसी हुई है वो फर्दर अपने लिए और डीप एक खड्डा बनाती जाती है। तो लेट्स से अगर 1 इंच डीप वो है जिसमें टायर फंस गई है, कार फंस गई है, तो स्पिन करने से वो 1 का 1.5 ही होगा या 2 ही होगा। इट विल नॉट कम बैक टू इट्स लेवल, बट वो और डीप होता जाएगा, राइट। आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग में क्या बोलना चाह रहा हूँ। सो ये 2 लॉसेस होते हैं। तो लो स्पीड्स में क्या होता है कि ऑटोमेटिकली 4 लो में क्या होता है, जो MLD मैंने आपको पहले जिक्र किया था, मैकेनिकल लॉक डिफरेंशियल, वो ऑटोमेटिकली उस टायर से पावर को खींच लेता है जिस टायर पे ट्रैक्शन ही नहीं है। सेंसर्स ऑटोमेटिकली सेंस करते हैं कि यार ये टायर तो बिना बात के घूम रहा है, बट इसको ट्रैक्शन तो है ही नहीं इस टायर के पास। ऐसे ट्रैक्शन, आई मीन ग्रिप तो है ही नहीं, लेमैन में ग्रिप बोलेंगे उसको, जो हमें रोड पे चलते हुए ग्रिप मिलती है तभी टायर मूव करता है, कार मूव करती है, तो उसको ट्रैक्शन बोलते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल भी एक फीचर होता है, उस पर भी बताऊंगा आपको। सो ट्रैक्शन नहीं है तो ऑटोमेटिकली ना इंजन उस टायर को कट ऑफ कर देता है। तो अब वो पावर ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट, इंजन जो आउटपुट निकाल रहा है, पावर निकाल रहा है, वो ऑटोमेटिकली उन्हीं टायर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है जिन टायर्स में ट्रैक्शन होती है। सो अगेन क्या फायदा हुआ, एक तो जिन टायर्स में ट्रैक्शन है उनको ज्यादा पावर मिल गई। अब एक भी टायर अगर फ्री है तो उसकी पावर भी बाकी टायर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और दूसरा, वो स्पेसिफिक टायर जो फ्री था, जिसपे ट्रैक्शन नहीं थी, अब वो फर्दर और डीप नहीं जाएगा, ठीक है। सो ये 4 लो करता है, एंड ये फीचर, अब आप 4 लो वाला फीचर यू विल सी इन स्पेसिफिक 4x4 कार्स ओनली, बिकॉज दे आर डिजाइंड फॉर एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग।
व्हेन आई से एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग, आई एक्चुअली मीन एक्सट्रीम वंस। एंड नॉर्मल ऑफ रोडिंग नहीं है कि पहाड़ों पे चढ़ा दी, थोड़े कच्चे रास्ते पे चढ़ा दी। मतलब ये कार्स इतनी केपेबल हैं कि अगर कच्चे रास्तों में कहीं फंस गई तो शायद टो करवाने से पहले 4x4 लो, निकाल दे उस गाड़ी को बाहर वहां से।